हम लोग जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम तो वहाँ घुस चुके हैं। अच्छा, पूरा शेर लगा हुआ है। तो इस गांव के लड़के जो है साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। ये घर उसी के पैसे से बने सब। किस तरह की गाड़ियाँ सबके पास हैं? सबका एक मन किया ऊपर खुलने वाला जितना सब बड़ी सबके पास है। i22 पहले 200 रुपया पर डे कमाता था, आज उसका 5 करोड़ का घर है। शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना हर एक कोई चाहता है, बिना काम कुछ वर्क किए। नमस्ते सर, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। नमस्ते मैम, आपने 50 लाख का लकी ड्रॉ जीता है। नमस्ते सर, आपकी निकली है एक चमचमाती मारुति कार। ऐसा कोई ना कोई कॉल आपके पास भी कभी न कभी ज़रूर आया होगा। और ताज्जुब की बात नहीं है कि ये कॉल इसी धरती से आया हो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये धरती है जामताड़ा की, साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। लोग अपने दोस्तों से को देख के थोड़ा उत्साहित होता है कि फलाना आदमी है, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, मेरे पास कुछ है नहीं, वो बाइक लेके घूम रहा है, गाड़ी लेके घूम रहा है। तो उसको देख के भी थोड़ा आकर्षित होते, विशेष करके जो नया यूथ है। साइबर क्राइम का सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा थी। और एक कहावत है कि क्या खाली दिमाग शैतान का। यहाँ के लोगों के पास जो बेरोजगारी था, जिसके कारण वो लोग साइबर अपराध में ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए और पैसे की लालच लोगों को डुबाती गई अपराध में। जामताड़ा झारखंड का बॉर्डर वाला इलाका है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ। यहाँ बंगाली भाषा और संस्कृति का अच्छा खासा प्रभाव भी दिखता है। जामताड़ा से जब आप बंगाल के दुर्गापुर की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में पड़ता है जिले का सबसे कुख्यात ब्लॉक करमाटांड़। करमाटांड़ विद्यासागर जो स्टेशन है, यहाँ पर पहले सबसे पहले अपराध का जो लोग शुरू हुआ था कि छिनतई के नाम से। लोग यहाँ से आने से डरते थे कि वहाँ जाएंगे मेरा घड़ी छीना जाएगा, पर्स छीना जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही छिनतई की घटना डेवलप हुई, वो लोग क्या हुआ, नशाखुरानी में जुड़ गए। वो ट्रेन में नशा खुरा के छिनतई करने लगे, पैसा लूटने लगे। अब उसके बाद जैसे ही डेवलप हुआ, उसके बाद फिर आ गया वो रिचार्ज सिस्टम। रिचार्ज से पैसा कमाने लगा, रिचार्ज पैसा खत्म हुआ, उसके बाद वो ATM मारने लगे। ATM के बाद फिर क्लोन बनने लगा, क्लोन के बाद ऐप्स चालू हुआ और आज वही ऐप्स काम कर रहा है। लोग इसको क्या नाम है, पैसे को विदेशों से कन्वर्ट करके बिटकॉइन ये सब में बदल रहे हैं। अब लौटते हैं धंधे पर, साइबर क्राइम पर। शुरू से शुरू करते हैं। करमाटांड़ में इसका शुरुआत तकरीबन वही 2005-06 से स्टार्ट हुआ है। पहले इजी रिचार्ज के माध्यम से होता था, पहले उसी से चलता था। 1000 करा दिया, 5000 करा दिया, 2500 लेता था, 50% का मार्जिन रहता था। पहले 5, 6, 7, 8 तक इस तरह चला। उसके बाद 10, 11 से साइबर क्राइम में आया। टेलीकॉम सेक्टर आया तो रिचार्ज का भी ऑप्शन आ गया ऑनलाइन का। ATM कार्ड से रिचार्ज कर, बस वहीं से आदमी सीखा। यहाँ से बॉम्बे रिचार्ज होता था, रिचार्ज से बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, बाहर में वहाँ से पैसा कलेक्शन आता था। स्टार्टिंग वहीं से हुआ है, इजी रिचार्ज के माध्यम से। उसमें गिफ्ट रिचार्ज आता था पहले, इजी रिचार्ज जैसे होता था ना, और वहीं से क्राइम भी स्टार्ट हुआ है। मेरे अंदाज हम जानते हैं कि 50% का मार्जिन रहता था। कोई अगर 5-10 हज़ार का रिचार्ज किया तो आपको 5000 रुपया देता था। प्रोडक्टर जो करता था पहले, ठीक है, उसको आधा पैसा मिलता था। फिर 12 से स्टार्ट, 12-13 से वही है, फ्रॉड आ गया। उसके बाद आया एयरटेल मनी आया। एयरटेल मनी में आदमी पैसे चार्ज करता था। फ्रॉड अकाउंट बना के, पावर अकाउंट बना के, वो दूसरे तीसरे, पहले उतना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता था, पूरा डिजिटलाइज नहीं था, पेपर वर्क में चलता था, उसमें ज़्यादा फ्रॉड होता था। वहाँ से स्टार्ट हुआ। और यहाँ शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना हर एक कोई चाहता है, बिना काम कुछ वर्क किए। ATM की डिटेल दे देना, पैसा ट्रांसफ़र कर देना, ये सब तो वो जाल हुए जिनमें आप फंस चुके हैं। मगर करमाटांड़ की ये फ्रॉड अब आपको ठगने के लिए नए तरीके खोज के बैठे हैं। अभी क्या है कि गूगल में जो ऐड चलाते हैं, गूगल एड्स, कोई वेबसाइट बना के जो गूगल ऐड रन करते हैं, जो गूगल में जो जॉब करते हैं, उससे उन लोग टाई अप पर रहता है। वो क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को रन करवाते हैं फर्स्ट पेज पे।
और जैसे फर्स्ट पेज में आप SBI कस्टमर केयर जैसे सर्च करेंगे तो कस्टमर केयर जो कीवर्ड होता है ना, कस्टमर केयर जो कीवर्ड होता है, आप SBI कस्टमर केयर जैसे गूगल में बोले तो वो आपको कस्टमर केयर कीवर्ड जो है लगा है, लेकिन उसका लिखा है कुछ भी है, ABCD कस्टमर केयर, तो उसका भी वेबसाइट आ जाएगा और उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उस मोबाइल नंबर पे लिखा रहेगा कस्टमर केयर, ठीक है ना। अब जैसे टच किए हो डायरेक्ट प्रोडक्टर के पास फ़ोन लग गया, आदमी सोचता है कि अरे बैंक वाला ही लग गया है, इससे भी ज़्यादा फ्रॉड होता है। जैसे मुँह से जैसे बोलता है SBI कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसमें जाहिर से फ्रॉडस्टर के जितने ऐड रन हो रहे हैं उसका नंबर पहले आएगा। वीज़ा और मास्टर कार्ड ये इंटरनेशनल है ना, ये ऑल ओवर कंट्री लगभग 150 कंट्री में चलता है, वैलिड है। अभी क्या करता है, ये फ्रॉडस्टर लोग वीज़ा और मास्टर कार्ड को ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री और USA, UAE, नाइजीरिया, सब जिसका जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है एशिया लेवल में, तो उसके गेटवे में वो कार्ड को चार्ज कर दिया। ये 3D होता है, हम लोग का जो कार्ड होता है इंडिया का वो 3D होता है। कुछ कार्ड है जो 2D में भी वर्क करता है। 2D में से कार्ड एक्सपायरी डेट और CVV नंबर, ICICI, SBI को जितने भी क्रेडिट कार्ड होता है वो 2D में भी वर्क करता है और 3D में भी चलता है। तो उसमें पिन OTP नहीं लगता है 2D में। ये क्या करता है, जो 2D रहता है तो उसका तो पैसा इजीली निकाल लेता है, और जो 3D रहता है OTP लेके वो फॉरेन कंट्री में चार्ज कर दिया, और उसके बदले में उसको सेम डे में उसको बिटकॉइन के जरिए उसको ट्रस्ट वॉलेट या मेटामैक्स वॉलेट में वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट से लोग पैसा ले लेता है। बिटकॉइन तक मामला पहुंच गया। जी जी, बिटकॉइन और USDT इथेरियम के से वो लोग पैसा ले रहा है। ये साइबर जो क्रिमिनल्स है वो हमेशा अपना जो स्ट्रेटेजी या मॉडस ऑपरेंडी है बदलता रहता है। जो लोगों का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो लोग अपना जो टेक्निक है उसको बनाते हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का सबको रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग मैसेज कर देगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कटने वाला है क्योंकि आपने बिजली का बिल पे नहीं किया। तो ऑब्वियसली कोई भी आदमी है वो पूछेगा कि क्यों, मैंने तो पेमेंट किया है, तो पेमेंट नहीं किया। अगर पेमेंट किया तो आपका कुछ अपडेशन नहीं हुआ है, KYC अपडेशन नहीं हुआ है, या आपका कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपके पास फुलफिल हुआ है, आप काइंडली इस नंबर पे कॉल कीजिए। आप जब लोग कॉल करता है तो उसमें वो लोग फंस जाते हैं। जो भी लोकल लेवल पे या फिर जो भी आदमी का रिक्वायरमेंट है उसको एनालिसिस करता है और उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। कभी कभी एक हो गया कि आपका सिम ही ब्लॉक होने वाला है, तो ऑब्वियसली फ़ोन करेगा कि क्यों, क्या रीज़न है, तो आपने ये अपडेट नहीं किया है, या फिर आपका कुछ पेमेंट 1-2 रुपया है वो बाकी रह गया था। उस टाइप से वो लोग अपना, ताकि लोग उनके ऊपर विश्वास करें, लोगों को विश्वास को वो लोग लेके ही ये साइबर फ्रॉड करता है। जैसे उसको पंजाब का अगर करना है तो आप देखिए, जैसे वो यहाँ पर ये गूगल ये इसमें गए और उसके बाद जाने के बाद ये गूगल मैप निकाला इन्होंने, मैप। उसके बाद जो है इसने इसमें पंजाब नेशनल बैंक डाला और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर ये कस्टमर केयर नंबर टाइप करके ये भेज देते हैं। तो लोग जो है सोचते हैं कि कस्टमर केयर का नंबर है और इस नंबर पे वो डायल करते हैं, और जैसे ही डायल करते हैं वो अपने बातों में उलझा के उन लोग को इस तरह का ऐप डाउनलोड कराते हैं और जो है उसके साथ ठगी करते हैं। एनीडेस्क वाले में, एनीडेस्क टीम व्यूअर के माध्यम से, क्योंकि आप जैसे ही एनीडेस्क आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें 6 डिजिट का होता है वो नंबर, वो इससे पूछते हैं। वो नंबर जैसे ही आप बताते हैं तो इसके पास भी एनीडेस्क ऐप रहता है, उसमें ये एंट्री करने के बाद आपका टोटल स्क्रीन इसके पास शेयर हो जाता है। वो टोटल आपको देख रहे होते हैं, वो आप जितना भी अपना कार्ड वगैरह नंबर डालते हैं, OTP नंबर डालते हैं, ये सारा इनको पता होता है। तो वो सारे आपके अकाउंट से पैसा खाली कर देते हैं। युद्ध के लिए ज़रूरत होती है गोला बारूद की, मगर ये साइबर युद्ध है। यहाँ हथियार है मोबाइल सिम, चोरी के मोबाइल और आपका डेटा। तो कहाँ से आता है ये, समझते हैं। तो डेटाबेस से खरीदी बाई करते थे, एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, डेटाबेस है उससे वो लोग परचेस करते थे, और सीरीज को निकाल लेते थे कि इस सीरीज में हमको कंटिन्यू कॉल करना है, वैसे ही करता था। लेकिन मिली भगत रहता, किसी किसी का सेटिंग रहता है जो बैंक से भी डेटा देता है, जो प्रोडक्टर का जिसका सेटिंग है वो काम करता है। आपने कब छोड़ा ये काम? हम लोग तो मान के चलिए, हम लोग तो जो किए थे, जो भी गलत काम किया था उसका परिणाम भुगत चुके हैं। हम 2 साल जेल में रह चुके हैं।
पैसा इन लोग देखिए टोटल जो इसका साइबर क्राइम का जो ये मतलब कोर पॉइंट कह सकते हैं, सिम और अकाउंट है। सिम इन लोग मंगाते हैं बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। अभी तक जितने भी रेड हुए हैं मोस्टली सिम हमको 80 to 90% तो बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के। अभी कुछ दिन से इधर हम लोग देख रहे हैं कि उड़ीसा का काफ़ी सिम यूज़ हो रहा है। कर्माटांड़ के गांवों में बने महलनुमा घरों को देखकर ही समझ में आ जाता है कि पैसा तो आ रहा है और जमकर आ रहा है, मगर पैसा है कैश में, वो भी करोड़ों में। तो सवाल ये कि इसे एडजस्ट कैसे किया जाता है, खपता कहाँ है ये पैसा? गौर से देखिए और चौंकने के लिए तैयार रहिए। अभी जैसे साइबर क्राइम में जितने लोग पैसा कमाए हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उस पैसे का अब इन्वेस्ट करना चालू कर दे बिजनेस में। कोई लोग कुछ अलग बिजनेस कर रहे हैं, कोई सामान खरीद लिए, गाड़ी घोड़ा खरीद लिए, उससे इन्वेस्ट करके काम कर रहे हैं, जिसके कारण वह कर्माटांड़ का मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। वो पूरे चौक चौराहे अलग से गांव, अपने गांव में, अपने घर पे, यहीं चौक चौराहे पर अलग ज़िले में जाकर अपना दुकान खोलकर धंधा कर रहे हैं और उसी में पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन लोग अकाउंट जो है इन लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों बाहर के खासकर यूपी हो, पंजाब हो, साउथ इंडिया हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, डिफरेंट स्टेट के वैसे जो गरीब लोग हैं जो जनधन योजना के तहत खाता जिन लोगों ने खुलवाया है, तो कुछ जो इस तरह का मीडिएटर हैं जो उन लोगों को कुछ पैसा देके वो खाता उनका एटीएम खुलवा के इन लोगों को ला के सेल करते हैं बाजार से। हम लोग शॉक्ड हो गए सुन के, ये 50,000 में 40,000 में सेल होता है, पूरा ग्रुप ये काम करता है और वो लोग 60-40 का डिवीज़न करते हैं। हम लोग पूरा इस तरह के पूरे गैंग को कई बार हम लोग रेड करके उसको जेल भेजे, तो खाता बेच देते हैं। हाँ खाता बेच देते हैं, क्योंकि वो तो गरीब आदमी उसको पता नहीं है। उसको बोलते हैं कि हम इतना तुमको पैसा दे दे रहे, मेरा कुछ बिजनेस का ये है, तुम हमको ये दे दो। और एक ही बंदा होता है, एक ग्रुप जो पैसा को मैनेज करने वाला होता है, वही इन लोग को सिम भी प्रोवाइड करता है और अकाउंट भी प्रोवाइड करता है। तो वो उनको कैश में लाके फिर पैसा देता है, उनका जो भी हिसाब है। सारी कहानी सुनते हुए आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, इतनी मशक्कत का हासिल क्या है? माने कितनी कमाई है इन साइबर फ्रॉड्स की? करोड़ों लाखों की बात मत कीजिए, क्योंकि एक दिन जब दारू पीने बैठता है ना, तो वहाँ पे 10,000 का पार्टी चलता है, 10,000 20,000 का पार्टी चलता है। लाखों में जो है वो अकाउंट होल्डर, जो मीडिएटर का जो काम करता है ना, जो अकाउंट वगैरह पैसा वैसा निकल, वो लोग लाखों में हो सकता है। लेकिन जो फ्रॉडस्टर है, जो बड़े बड़े फ्रॉडस्टर है, वो करोड़ों में चलते हैं। आईफोन देखिए उन लोगों के पास, लाख रुपए का तो मोबाइल रहता है। हमको एक दिन बता रहा है कि ये तो जो है मेरा जूता जो है 25,000 का है। बोले पता नहीं, हो भी सकता है, अमेरिकन कंपनी है। बोले हो सकता है भाई। आप कहेंगे इतना कुछ हो रहा, इतने सालों से हो रहा, पुलिस क्या कर रही है? नहीं देखिए, ये लोग तो भरपूर प्रयास कर रहा है, साइबर थाना, साइबर सेल भरपूर प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है ना, बोले ना पेरेंट्स लोगों का। हम अपने बेटे को चालेंगे कि तुम गलत काम नहीं करेगा, तो वो कैसे करेगा? कर सकता है? बोलिए, नहीं कर सकता है। आप अपने बेटे को बोले हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, आपका भी घर चल रहा है, पूरा घर वो चला रहा है, बेटा चला रहा है, बाप मजे से बैठ के खा रहा है, वो क्यों मना करेगा? साइबर क्राइम्स के मामले में जैसे एक्शन है कि एक तो हम लोगों को दो तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस भी मिलता है कि इस गांव पे फलाना लोकेशन पे साइबर अपराध काम किया जा रहा है, या फिर टेक्निकली इनपुट भी मिलता है, विक्टिम इन्फॉर्मेशन भी मिलता है कि देखो हमको ये मैसेज भेजा गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग उसको जीरो आउट करते हैं, वहाँ पर पुलिस टीम जाके रेड करता है। उसके बाद हम लोग उसको पकड़ के उसके साथ जो भी डुप्लीकेट मोबाइल वगैरह बरामद होते हैं, उसको साथ हम लोग उसका FIR कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन से जो उनका विक्टिम है उनको ढूंढना पड़ता है। बाकी इसके अलावा कोई भी रेज हो, कोई भी बाहर से पुलिस फोर्स आता है यहाँ पे, कि हमारे उनका जो भी केसेस हैं, तो जैसे भी कोई भी क्रिमिनल है उन लोगों को पकड़ने में हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हम लोग जो इन लोग को जो भी कार्रवाई की जा रही है साइबर फ्रॉडस्टर के अगेंस्ट में, वो 3 तरह का हम लोग रखते हैं। एक तो मतलब हमारे पास जो है जो कुछ ह्यूमन इनपुट रहते हैं, मुखबिर कर सकते हैं, मुखबिर होते हैं, वो हमको देते हैं। दूसरा, कहीं घटना हो जाती है, वो फ़ोन करके बताते हैं कि मेरे साथ इस तरह का ठगी हुआ है, और वो जामताड़ा से रिगार्डिंग उसका लोकेशन लेके हम लोग रेड करते हैं। तीसरा ये होता है कि हम लोग को जहाँ पर डाउट होता है कि यहाँ से साइबर क्राइम हो सकता है, तो हम लोग वहाँ का कॉल डंप निकालते हैं। कॉल डंप निकालने के बाद जो भी सस्पेक्ट नंबर होता है
उन नंबरों के आधार पर हम लोग लोकेशन लेते हैं, फिर हम लोग रेड करते हैं। ये 3 तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस रेड हो रहा है। अभी जैसे 2018 में ये थाना बना है, अभी तक तकरीबन 700 जो है वो जो है साइबर क्रिमिनल्स मतलब अरेस्ट हो चुके हैं, अभी 700 जी। और अभी इस साल जो है केवल 2022 में तकरीबन 100 के आसपास क्रिमिनल अरेस्ट हुए। उसमें 50 जो क्रिमिनल्स हैं वो जो गैंग बना के वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे काफ़ी पूरे कंट्री में ये इन लोग ठगी कर रहे थे। हम लोग 50 क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर चुके हैं और कई कैश भी रिकवरी हुआ और भी बहुत सारे लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह भी रिकवरी हुए। काम तो बहुत हद तक कम हुआ है। पुलिस की लगातार रेड पड़ रही है, छापेमारी चल रही है, लोग उठाने के बाहर से पुलिस भी आ रहे हैं, केस मुकदमे, इससे कुछ ना कुछ कम बहुत ज़्यादा हुआ है। मगर क्या ये सारी कोशिशें काफ़ी हैं? जवाब नहीं है। और इसमें सबसे पहले दोष समाज का आता है। कैसे समझते हैं? मेन रीज़न ये है कि सोशल एक्सेप्टेंस थोड़ा सा इसमें हो गया है। जो लोग जो पेरेंट्स हैं मनमानी बिकती है, वो लोग को एक्टिवली इसके खिलाफ में एक अभियान चलाना पड़ेगा। ये ऐसा क्राइम नहीं है कि मतलब डकैती जो लेवल पे पुराने लेवल पे होते थे या फिर एकदम रेप खसान हीनियस क्राइम टाइप का वो नहीं है। सोसाइटी अगर चाहे, यहाँ के लोग चाहे और विक्टिम को भी थोड़ा सा उसमें जागरूक होना पड़ेगा, तब ये क्राइम हट सकता है। कहानी यहाँ नहीं खत्म होती, पर खत्म हो सकती है। इसके लिए सबसे ज़रूरी हैं 2 चीज़ें। पहली, पुलिस को ताकत देनी होगी। दूसरी, साइबर लॉ को मजबूत करना होगा। सख्त कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक जो हम लोग साइबर क्राइम को, और ये मतलब केवल साइबर फ्रॉड जो केवल फिनेंशियल क्राइम नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ये हम लोग को ये आभास होता है कि अगर ये उग्रवादी या आतंकवादी के साथ अगर मिल जाएं तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ख़त्म हो सकता है, ऐसा नहीं, ख़त्म हो सकता है। जब हम लोग चंबल के डाकू को ख़त्म कर दिए, हम लोग उग्रवादी को एकदम ख़त्म करने का कगार पर हैं, तो ये साइबर क्रिमिनल्स, ये तो चोर हैं, ये तो वो तो एकदम सामने से, ये तो मतलब मास्क लगा के अटैक करता है। तो डरपोक ही आदमी ना अटैक करेगा उस तरह का।